हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल इन रेशनल इंग्लिश क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफी के बारे में। ऑर्थोग्राफी को हम लोग वर्ण विचार कहते हैं। ग्रामर के 5 भाग होते हैं। पहला है ऑर्थोग्राफी, दूसरा है एटिमोलॉजी, तीसरा है सिंटेक्स, चौथा है पंक्चुएशन, पांचवा है प्रोजोडी। आज हम लोग पहला अर्थात ऑर्थोग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। ऑर्थोग्राफी कहते हैं वर्ण विचार को। वर्ण विचार किसे कहते हैं? जहां पर हम लोग ए बी सी डी इत्यादि अक्षर के बारे में, वर्णमाला के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम लोग ऑर्थोग्राफी कहते हैं। प्यारे बच्चों, याद रहे, यदि हम लोग अक्षरों का सही ज्ञान, सही उच्चारण सीख लेते हैं तो शब्दों का उच्चारण हम लोग आसानी से सही कर सकते हैं। चले हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे के का उच्चारण के बारे में। नंबर 1, के का उच्चारण। के का प्रोनाउंसिएशन। प्यारे बच्चों, आप वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो बेटा। इससे मेरा हौसला बढ़ता है और मन भी खुश होता है आप लोग को एक लाइक करने पर। चले हम लोग शुरू करते हैं। के का उच्चारण। याद रहे, यदि के का प्रयोग एन के पहले हो तो के का उच्चारण नहीं होता है। एन के पहले अगर के का प्रयोग हो तो के का उच्चारण नहीं होता है। जैसे देखो बेटा, यहां पर के एन डबल ई, के एन डबल ई, इसका उच्चारण होगा नी। नी, यहां के साइलेंट है। के का प्रयोग एन के पहले हुआ है, इसलिए यहां के साइलेंट है। नी का अर्थ होता है घुटना। समझ रहे बेटा? अब अगला हम लोग एग्जांपल लेते हैं। नॉलेज, के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई। प्यारे बच्चों, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? नॉलेज। कॉलेज, नॉलेज नहीं बोलेंगे, कॉलेज नहीं बोलेंगे, नॉलेज, कॉलेज। यहां पर एन के पहले के का प्रयोग किया गया है, इसके का उच्चारण नहीं करेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग नॉलेज। नॉलेज का अर्थ होता है ज्ञान। प्यारे बच्चों, अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। नाइफ, के एन आई एफ ई, के एन आई एफ ई, नाइफ। नाइफ का अर्थ होता है चाकू। यहां भी देखते हैं एन के पहले के का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहां पर के साइलेंट है। एम आई क्लियर? प्यारे बच्चों, शायद ये आप इसका सारा कंसेप्ट समझ लेंगे होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग दूसरा अक्षर को लेते हैं, यू का उच्चारण। यू का उच्चारण। प्यारे बच्चों, यू का उच्चारण में क्या पढ़ेंगे हम लोग? कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें यू का उच्चारण नहीं किया जाता है, अर्थात यू साइलेंट रहता है। जैसे जी यू ई डबल एस, इसको हम लोग गेस पढ़ेंगे। यहां पर यू का उच्चारण नहीं किया गया है। गेस का अर्थ होता है अनुमान। बेटा, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या? टंग, टी ओ एन जी यू ई। इसको बेटा टंगू नहीं पढ़ना, इसको पढ़ेंगे टंग। यू यहां पर साइलेंट है। टंग, टंग का अर्थ होता है जीभ या फिर जवान। प्यारे बच्चों, मास्टर साहब गए पढ़ाने के लिए ट्यूशन बच्चे को पढ़ाते हैं TONGUE, टंगू। अब बच्चे का पिताजी रूम से सुन रहा है, वो इंग्लिश के टीचर थे, वो समझ रहे हैं कि बच्चे को क्या पढ़ाया जा रहा है, टंगू। बच्चा पढ़ रहा है टंगू। दूसरे दिन मास्टर साहब आए, अब बच्चे ने सबक सुनाया, सर इसका उच्चारण टंग होता है। टंग पढ़ने लगा जब, तो उसको 2-4 छड़ी मार दिया मास्टर साहब। रोने लगा। रोते रोते बच्चा बोले क्या,
कि सर पापा ने बताया मुझे टंग बोलने के लिए, टंगू नहीं। तब मास्टर को समझ में आया कि उसके पापा तो इंग्लिश के टीचर हैं, तो मेरा ही गलत होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आज के बाद से आप गलत नहीं करेंगे। हम लोग टंगू नहीं पढ़ेंगे, टंग पढ़ेंगे। ठीक उसी तरह से हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हम लोग क्या, जैसे गेस्ट, GUEST, गेस्ट, यहां पर यू साइलेंट है। गेस्ट का अर्थ होता है अतिथि या फिर मेहमान। एम आई क्लियर? आप यू का उच्चारण भी समझ गए होंगे। अब तीसरा अक्षर लेते हैं प्यारे बच्चों, डब्लू का। डब्लू का उच्चारण, प्यारे बच्चों, डब्लू जब किसी शब्द के पहले आता है तो उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। किसी भी शब्द के पहले डब्लू का प्रयोग हो तो वहां पर डब्लू का उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे WRITE, राइट, यहां पर डब्लू का उच्चारण नहीं किया गया है। राइट का अर्थ होता है लिखना। ठीक उसी तरह से हम लोग बोलते हैं WRAPPER, इसका उच्चारण होगा रेपर। यहां पर डब्लू का उच्चारण नहीं होगा, डब्लू यहां पर साइलेंट है। रेपर का अर्थ होता है लपेटने का कागज। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग क्या, रिस्ट, WRIST। रिस्ट का अर्थ होता है कलाई। यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, डब्लू का उच्चारण नहीं करेंगे। WRONG, WRONG, यहां पर हम लोग औरों नहीं पढ़ेंगे, रॉन्ग पढ़ेंगे। यहां डब्लू साइलेंट है क्योंकि ये किसी शब्द के पहले आया है। रॉन्ग का अर्थ होता है गलत। प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगला अक्षर के बारे में पढ़ते हैं, बी का उच्चारण के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग बी का उच्चारण, बेटा इसको ध्यान से देखना। टी के पहले बी आए तो बी का उच्चारण नहीं होता है। टी के पहले बी आए तो बी का उच्चारण नहीं होता है। कैसे? जैसे DOUBT, टी के पहले यहां बी आया है, इसलिए बी का उच्चारण नहीं करेंगे। इसको डाउट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डाउट। डाउट, डाउट का अर्थ होता है संदेह या फिर शक। बेटा दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग, DEBT, डेट। यहां पर डेप्ट नहीं पढ़ेंगे, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे डेट। डेट का अर्थ होता है कर्ज। प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, कि कहीं कहीं पर एम के बाद बी आए तो बी का उच्चारण नहीं होता है। एम के बाद बी आए तो बी का उच्चारण नहीं होता है। जैसे BOMB, एम के बाद यहां पर बी आया है तो बी का उच्चारण नहीं करेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग बम। बम का अर्थ होता है बम या फिर गोला। प्यारे बच्चों, अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कम, COMB, कम। यहां पर बी साइलेंट, कम नहीं बोलेंगे। ही इज कमिंग नहीं बोलेंगे, ही इज कमिंग। इसका अर्थ होता है वो कंघा कर रहा है। कम का अर्थ होता है कंघा या फिर कंघी। दूसरा एग्जांपल लेते बेटा, लैम्ब, LAMB। यहां पर LAMB, यहां बी का उच्चारण नहीं करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे लैम्ब। लैम्ब का अर्थ होता है मेमना। मेमना किसको बोलते हैं? भेड़ या बकरी के बच्चे को हम लोग मेमना बोलते हैं। ठीक उसी तरह से बहुत से एग्जांपल है। टॉम है, TOMB, टॉम। टॉम के अर्थ होता है समाधि। दूसरा होता है क्या, थम, THUMB, थम। बी, THUMB, थम। यहां पर बी नहीं पढ़ेंगे, थम बड़ा अंगूठा। क्लाइम, CLIMB, क्लाइम। यहां पर बी नहीं पढ़ेंगे, क्लाइम का अर्थ होता है चढ़ना। DUMB, डम्ब नहीं बोलेंगे, डम। डम का अर्थ होता है गूंगा। आप समझ गए होंगे ये सारा कॉन्सेप्ट को। आई एम श्योर
कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बगल वाला बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर आने वाला अच्छा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोग सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। बाय।